प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी भाषा भारती के पाठ 14 नारियल का बगीचा केरल का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें का नंबर का है। आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था रामेश्वर में, अहमदाबाद में, केरल में, मुंबई में। तो इसका सही उत्तर है केरल में। खा नंबर का क्वेश्चन है, केरल का नृत्य है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, भांगड़ा। तो इसका सही उत्तर है कथकली। गा नंबर का क्वेश्चन है, इमली के मसालेदार पानी को केरल में कहते हैं रसम, सांभर, उत्तपम, चटनी। तो इसका सही उत्तर है रसम। घा नंबर का है, केरल के पश्चिम में स्थित है हिंद महासागर, अरब महासागर, भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर है अरब सागर। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर का है, केरल का मुख्य त्योहार है। तो इसमें आएगा ओणम। केरल का मुख्य त्योहार ओणम है। खा नंबर का है, केरल में नीलगिरी पर्वत पर के बगीचे हैं। तो इसमें आएगा चाय। केरल में नीलगिरी पर्वत पर चाय के बगीचे हैं। गा नंबर का है, केरल की राजधानी है। तो इसमें आएगा त्रिवेंद्रम। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है। घा नंबर का है, रामकृष्ण मेनन केरल के होकर भी अच्छी बोलते थे। तो इसमें आएगा हिंदी। रामकृष्ण मेनन केरल के होकर भी अच्छी हिंदी बोलते थे। डा नंबर का है, केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े हैं। तो इसमें आएगा शौकीन। केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े शौकीन हैं। प्रश्न 3 है, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। इसमें का नंबर का क्वेश्चन है, रामकृष्ण मेनन का वतन कहाँ था। तो इसका उत्तर होगा, रामकृष्ण मेनन का वतन केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में है। खा नंबर का क्वेश्चन है, लेखक को प्लेटफॉर्म पर खड़े सज्जन पर दया क्यों आ गई। तो इसका उत्तर होगा, प्लेटफॉर्म पर खड़े सज्जन पर लेखक को दया इसलिए आ गई कि एक पहलवान नुमा लड़का डिब्बे के दरवाजे में खड़ा होकर उसे डिब्बे में चढ़ने नहीं दे रहा था। गाड़ी चलने वाली थी। उन सज्जन ने अनेक बार मिन्नतें की, लेकिन उस लड़के ने उस यात्री को चढ़ने नहीं दिया। जब लेखक ने पहल की तो वह बेचारा प्लेटफॉर्म से डिब्बे में चढ़ सका। गा नंबर का क्वेश्चन है, केरल के वनों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, केरल के वनों में सागौन, शीशम, रबर और चंदन के वृक्ष होते हैं। नारियल का पेड़ उनकी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। घा नंबर का क्वेश्चन है, केरल वासी नारियल को कौन सा वृक्ष कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, केरल वासी नारियल को कल्प वृक्ष कहते हैं। डा नंबर का क्वेश्चन है, केरल के लोगों का पहनावा कैसा है। तो इसका उत्तर है, केरल में गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोग ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं। वे लुंगी ही पहनते हैं। स्त्रियाँ धोती और ब्लाउज पहनती हैं। उनके कपड़े प्राय सफ़ेद रंग के ही ज़्यादा होते हैं। 4 नंबर का है, कथकली का नाम कथकली क्यों पड़ा। तो इसका उत्तर है, कथकली नामक नृत्य कला में अनेक कथाओं को नृत्य में डाल लिया जाता है, इसलिए इसे कथकली कहा जाता है। प्रश्न 4 है, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। इसमें का नंबर का है, नारियल के पेड़ की क्या उपयोगिता है। तो इसका उत्तर होगा, नारियल अमृत के समान मीठा पानी देता है। उसकी गिरी से साग, सब्जी, चटनी बनती है। उसके गोले से तेल निकलता है जो साबुन बनाने और सिर में डालने के काम आता है। इसके तने से पानी की नाली बनती है। उससे रस्सी, मोटे रस्से, चटाई, कूची, पायदान बनाए जाते हैं। नारियल के छिलकों से कटोरे, प्याले, चमचे बनते हैं। इसकी लकड़ी से और पत्तियों से मकान की छत बनाई जाती है। खा नंबर का क्वेश्चन है, केरल को भारत का नंदनवन क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, केरल भारतवर्ष का नंदनवन है क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता चारों ओर बिखरी पड़ी है। जिस तरह स्वर्ग में नंदनवन अपनी छटा से देवताओं के मन का रंजन करता है, वैसे ही यहाँ के वन समूल में अनेक तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन पेड़ पौधों ने केरल को प्राकृतिक सुंदरता दे दी है। रंग बिरंगे फूलों और चंदन आदि के वृक्षों की गंध चारों ओर बिखरती रहती है।
इसलिए केरल को स्वर्ग का बगीचा नंदनवन कहा गया है। गा नंबर का क्वेश्चन है, केरल के खान पान में मुख्य भोजन क्या है? तो इसका उत्तर होगा, केरल के लोगों का मुख्य रूप से भोजन चावल ही है। इस चावल से वहाँ भिन्न भिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं। चावल के साथ रसम तथा सावर भी बनता है। रसम एक तरह का मसालेदार पानी होता है और सावर एक प्रकार की दाल होती है। इडली और डोसा यहाँ के लोगों का खाद्य पदार्थ है। घ नंबर का क्वेश्चन है, ओणम के दिन केरलवासी क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, ओणम के दिन केरलवासी नौका और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अनेक मिठाइयाँ बनती हैं। नौका प्रतियोगिता होती है। नौकाओं में बैठे लोग मीठे स्वरों में गीत गाते हैं। हाथियों पर देवताओं की सवारी निकाली जाती है। संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते हैं। कथकली नृत्य होता है। डा नंबर का है, केरल में कौन सी नृत्य कला विकसित हुई? इसकी क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा, केरल में कथकली नामक नृत्य कला विकसित हुई है। इस कला की यह विशेषता है कि इसमें अनेक कथाओं को नृत्य में ढाल लिया जाता है, अतः इसे कथकली में कहा जाता है। यह कथकली नृत्य आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है। प्रश्न 5 है, सोचिए और बताइए। तो इसमें का नंबर का है, जैसा देश वैसा भेष, रामकृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा, रामकृष्ण ने जैसा देश वैसा भेष कहावत इसलिए कही है कि मनुष्य जिस स्थान और जलवायु वाले प्रदेश में रहता है तो वह वहाँ के मौसम के अनुकूल अपने वस्त्रों का चुनाव करता है और उन्हें पहनता है। रामकृष्ण लुंगी पहने हुए थे क्योंकि केरल में गर्मी अधिक पड़ती है, अतः लोग ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं। खा नंबर का क्वेश्चन है, केरल में ढीले ढाले और सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, केरल में मौसम गर्म होता है। गर्मी के कारण लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं जिससे उन्हें गर्मी कम लगे। सफ़ेद कपड़ा भी प्राय गर्मी नहीं देता है, इसलिए वे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। गा नंबर का क्वेश्चन है, रामकृष्ण मेनन केरल को अपना वतन क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, रामकृष्ण मेनन का जन्म केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में हुआ है और त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है, अतः केरल को भी अपना वतन कहते हैं। घा नंबर का है, पहलवान नुमा लड़का सज्जन को ट्रेन के अंदर क्यों नहीं आने दे रहा था? तो इसका उत्तर होगा, पहलवान नुमा लड़का सज्जन को ट्रेन के अंदर इसलिए नहीं आने दे रहा था कि उस सज्जन के आने देने से डिब्बे में भीड़ हो सकती है। साथ ही वह दरवाजे पर खड़ा होकर प्रकृति के सुंदर दृश्य देख रहा था। उसे हवा का भी आनंद मिल रहा था। प्रश्न 6 है, अनुमान और कल्पना करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें का नंबर का क्वेश्चन है, यदि लेखक उस सज्जन को ट्रेन के अंदर आने में मदद नहीं करते तो उनका क्या होता? तो इसका उत्तर होगा, यदि लेखक उस सज्जन को ट्रेन के अंदर आने में मदद नहीं करते तो वह बेचारे उसी प्लेटफॉर्म पर ही रह गए होते। ट्रेन चली जाती। उन सज्जन का कोई भी परिचित वहाँ नहीं था, वह रात भर प्लेटफॉर्म पर ही पड़े रहते। खा नंबर का है, यदि केरल का मौसम कश्मीर जैसा होता तो वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका उत्तर है, यदि केरल का मौसम कश्मीर जैसा होता तो वहाँ का जनजीवन अब की अपेक्षा बिल्कुल विपरीत होता। उनका खान पान बिल्कुल भिन्न होता। उनका पहनावा भी ढीला ढाला ना होकर वे कसे हुए वस्त्र पहनते, गर्म कपड़े पहनते। वे रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते। उन लोगों के शरीर का रंग भी गोरा होता। प्राकृतिक परिस्थिति के अनुसार उनका जनजीवन प्रभावित होकर भिन्न तरह का होता। भाषा की बात। प्रश्न 2 है, बर्तनी शुद्ध कीजिए। वृक्षों, गोर, अतमीता, हाँफते, पत्तियों, कार्यक्रम। तो इसका उत्तर होगा, वृक्षों का होगा वृक्षों, गोर का होगा गौर, आत्मीयता का होगा आत्मीयता, हाँफते का होगा हाँफते, पत्तियों का होगा पत्तियों, कार्यक्रम का होगा कार्यक्रम। प्रश्न 3 है, ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। तो इसका उत्तर होगा, सहजता, सरलता, कठिनता, तरलता, मलिनता, गहनता, समीपता। प्रश्न 4 है, एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। संस्कृत, संसार, समाज, प्रकृति, धर्म। तो नंबर 1 संस्कृत प्लस 1 बराबर सांस्कृतिक। नंबर 2 संसार प्लस 1 बराबर सांसारिक। नंबर 3 समाज प्लस 1 बराबर सामाजिक। नंबर 4 प्रकृति प्लस 1 बराबर प्राकृतिक। नंबर 5 धर्म प्लस 1 बराबर धार्मिक।
प्रश्न 5 है, नीचे लिखे शब्दों में तत्सम एवं तद्भव शब्द पहचान कर लिखिए। रात, पितृ, बहन, नाच, बानर, रस्सी, पिता, भगनी, नृत्य, बंदर, चांद, रज्जू, चंद्रमा, रात्रि, तत्सम। तो उत्तर है तत्सम और तद्भव। तत्सम में है पितृ, रात्रि, भगनी, नृत्य, बानर, रज्जू, चंद्रमा। तद्भव में है पिता, रात, बहन, नाच, बंदर, रस्सी, चांद। प्रश्न 6 है, दिए गए सर्वनाम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर है उन सज्जन की मदद की, तो इसमें आएगा मैंने उन सज्जन की मदद की। खा नंबर का है अपनी जगह से उठा, तो इसमें आएगा मैं अपनी जगह से उठा। गा नंबर का है उन पर दया आ गई, तो इसमें आएगा मुझे उन पर दया आ गई। घा नंबर का है आप जगह पर बैठिए, तो इसमें आएगा आप मेरी जगह पर बैठिए। डा नंबर का है खिड़की पर खड़ा नवयुवक हमारी बातें सुन रहा था, तो इसमें आएगा वह। खिड़की पर खड़ा वह नवयुवक हमारी बातें सुन रहा था।